सो पार्ट 3 चल रहा है हम लोग का पॉलिटिकल थ्योरी का। ओके, और हम लोग क्या इन बिटवीन में थे हम लोग, है ना? वी वर डिस्कसिंग अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, राइट? यस, लेट मी शेयर द स्क्रीन विथ यू पीपल। मैं क्या बोल रहा था, आज भी हम लोग के अंदर में डिस्क्रिमिनेशन होता है सोसाइटी में, है ना? लेकिन मेरे को इससे एक बात याद आया, टुडे यू नो व्हाट हैपेंड, आई वाज वेरी हैप्पी टुडे, इनफैक्ट यू नो व्हाट, टुडे इन बंगाल देयर वाज अ ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ रेनफॉल व्हिच हैपेंड इन बंगाल। आज बंगाल में बहुत बारिश हो रहा है आज के डेट में, प्लीज रिकॉर्ड कर लो। एंड आई वाज कमिंग रोड से, मैं आ रहा था तो रोड में ना नी डीप वाटर था, इतना पानी भर गया था कि गाड़ियां बंद हो जा रही थी। और उसमें मैंने क्या देखा मालूम है? ट्रैफिक पुलिस वाले बेचारे अपना बूट पहन के रास्ते के बीच में खड़े थे और ट्रैफिक को क्लियर करा रहे थे एमजी रोड पर। आई एम टेलिंग यू, मेरा मन हुआ ना उतर के मैं उनको हक कर लूं और उनको उनके मैंने आई जस्ट वांटेड टू सल्यूट देम यार। इतना बारिश हो रहा था एंड दीस पुलिस पीपल दे वर स्टैंडिंग देयर, दे वर क्लियरिंग द ट्रैफिक, और वहां पर उनके कारण कितने एक्सीडेंट बच रहे थे। मेरे को इतना लगा अच्छा, आई कांट टेल यू, आई जस्ट वांटेड टू एक्सपीरियंस दिस। और अगर कोई भी पुलिस वाले का बेटा या कोई भी ये वीडियो देख रहा है तो आई वांट कि वो प्लीज, या सब लोग, आप लोग सब भी जाके उनको, मैंने इतना अच्छा लगा ना, दे शुड बी मैंने, वी शुड गो, एक दिन बनाना चाहिए मालूम है, वी शुड गो आउट देयर and we should actually felicitate all these policemen for the service they are giving to us। माने ऐसे टाइम पर भी वो लोग खड़े रहते हैं, which is amazing job they have done। खैर anyways, तो हम लोग आगे बढ़े। some people may have the privileged place in society while others are deprived even of basic necessity। some are able to achieve whatever goals they set for themselves while many are unable even to go to schools so that they can't have decent jobs in the future। तो मालूम है, अगर तुम जब स्कूल से निकलते हो और तुम स्कूल के सामने के फुटपाथ पे देखते हो कोई बच्चा तुमसे भीख मांग रहा है, डू यू वांट दैट काइंड ऑफ इंडिया? नो सर, नो सर। जानते हम लोग के आंखों में आंसू आ जाना चाहिए। काहे का फ्रीडम? हाँ, हम इस स्कूल में पढ़ रहे हैं, सामने वाले को खाने का पैसा नहीं है, सामने वाले का काहे का फ्रीडम? हाँ, क्या फ्रीडम? हाँ, वो बच्चा छोटा सा, कितनी बार मैं देखता हूँ ना गाड़ी में जाते छोटे छोटे बच्चे आके बोलते भैया भैया। खैर वो तो उनका प्रोफेशन बन गया, इसी के लिए गुस्सा भी आता है, लेकिन अभी तो ये हो गया। लेकिन जो अगर जो जेन्युइन है ना, अगर अगर मैं मेरा पेट भरा हुआ है और मेरा खाना थाली में खाना बिगड़ रहा है, ठीक है, आई एम वेस्टिंग फूड, और वहां पे स्ट्रीट में एक बच्चा है जो भूखा है, देन दिस इज नॉट फ्रीडम, दिस इज नॉट इक्वालिटी, दिस इज नॉट लिबर्टी, ठीक है, दिस इज नॉट देयर, आई एम टेलिंग यू। Though freedom is guaranteed in our constitution, we encounter new interpretation all the time. This is a bit like playing a game. As we play chess or cricket, we learn how to interpret the rules. In the process, we discover new and broader meanings of game itself. Similarly, the fundamental rights guaranteed by a constitution are continuing to be reinterpreted in response to new circumstances. ठीक है, तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो फ्लेक्सिबल है ना? कहीं पर जो रूल्स हैं आप उसको चेंज नहीं कर सकते, कहीं पे जो रूल्स है उसको आप बहुत इजीली चेंज कर सकते हो, कहीं पर जो रूल्स है उसके लिए आपको स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए। तो हमारे रूल्स काफी फ्लेक्सिबल है, तो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन हम अपने रूल्स को बेंड या मेंड या नया रूल्स को हम ला सकते हैं। ठीक है, फॉर इंस्टेंस, राइट टू लाइफ हैज बीन इंटरप्रेटेड बाय द कोर्ट्स टू इंक्लूड द राइट टू लाइवलीहुड। राइट टू लाइफ में राइट टू लाइवलीहुड भी है, इसका मतलब हर आदमी को नौकरी मिलना चाहिए। ठीक है, द राइट टू इंफॉर्मेशन आरटीआई हैज बीन ग्रांटेड थ्रू अ न्यू लॉ। आरटीआई तुमको पता ही है, तुमको अगर गवर्नमेंट से कोई इंफॉर्मेशन चाहिए, you can write to the government and you can have the information. Societies frequently counter new challenges which generate new interpretation. The fundamental rights guaranteed by a constitution have been amended and expanded over time through judicial interpretation and government policies which are designed to address new problems. जैसे जैसे हमारा सोसाइटी कंटेम्पररी होता जा रहा है, मॉडर्नाइज होता जा रहा है, बहुत सारे नए नए चीज आते जा रहे हैं, और हम लोग उस सोसाइटी को अकोमोडेट करने के लिए अपना लॉ को चेंज कर रहे हैं। दिस इज गुड थिंग ना। अगर कोई नया, जैसे साइबर लॉज आया, उसको अकोमोडेट किया। ठीक है, अभी बहुत सारा लॉज आ रहे हैं जो कि थोड़े से ऑड है मेरे बोलने के लिए, बट यू कैन अंडरस्टैंड ना, देयर आर बहुत सारे लॉज हैं जो हमने अभी चेंज किए हैं हम लोग बेटर सोसाइटी बनाने के लिए। ठीक है, as our world changes, we may discover new dimensions of freedom as well as new threats to freedom. For instance, global communication technology is making it easier for activists to network with one another across the world for protecting tribal cultures of forest, but it also enables terrorists and criminals to network, है ना? देखो, कंप्यूटर आज बोलते हैं ना, हम लोग के लिए कंप्यूटर बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग हमारे लिए बून है ना, बैठे बैठे हम सारा बैंकिंग का काम कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन वो हम लोग के लिए कभी कभी तो अकाउंट भी हैक कर देता है ना, हमारा पैसा भी चोरी कर देता है ना, स्कैमर्स होते हैं ना, बोलो हमारा। तो वो चीज है ना, फ्रीडम अच्छा भी है
और फ्रीडम का लिमिटेशन भी है. व्हाट हैपेंड प्रियांशु दास? Nothing, sir. आर यू क्राइंग फॉर योर कंट्री? Yes, sir. हमको लगा मेरा हमारा मेरा मेरा स्टडी सुन के इसको रोना आ गया देश के लिए. नहीं बेटा नहीं, हम लोग अच्छा देश बनाएंगे, टेंशन ना लो. हम लोग वेलफेयर सोसाइटी बनाएंगे, वेलफेयर, ठीक है, वेलफेयर स्टेट बनाएंगे हम लोग, टेंशन ना लो. सृजन बनाएगा, सृजन. देखो सृजन का मतलब, सृजन का मतलब क्या होता है मालूम है? सृजन का मतलब होता है नई सृष्टि बनाना, है ना? सृजन, व्हाट डज दैट मीन? Creation. क्या मतलब होता है? Creation. क्रिएशन, सृजन का सृजन, है ना? क्रिएटर, ब्रह्मा से आया ना वर्ड. तो सृजन भी हम लोग का पॉलिटिकल साइंस का ब्रह्मा है. तो नया कंट्री बनाएगा देश के लिए, है ना? Moreover, internet commerce is all set to increase in the future. This means that the information we give about ourselves online to buy goods and service must be protected, है ना? हमारा इंफॉर्मेशन अगर सबको पब्लिक डोमेन में आ जाएगा तो हमारे लिए अच्छा नहीं है. तुमको पता है अभी क्या हुआ? 3-4 दिन पहले आई बुक्ड अ उबर फ्रॉम माय सेंटर, ठीक है, और उबर मैंने सेंटर में बुक किया तो उबर वाला मेरे को फोन करके बोला, अरे आप मयंक सर हैं. आई गॉट सो स्केर्ड. हम बोला तुमको कैसे पता मयंक सर है? तो बोल रहा नहीं नहीं आपका इन्फॉर्मेशन है मेरे पास. मतलब मेरा इन्फॉर्मेशन तुम्हारे पास कैसे? मेरा तो मन किया उबर में जाए नहीं, इसको कैसे पता? ठीक है, लेकिन जैसे तैसे रात का टाइम था, यू नो मेरा ऑफिस, हमको यहाँ इंस्टीट्यूट से निकलते हैं तो देर हो जाता है, अभी 9 बज रहा है, यहाँ से जाते हैं 10 बजेगा. जैसे तैसे ऊपर में बैठा, फिर मैं उसको पूछा डरते डरते, भाई तेरे को मेरा इन्फॉर्मेशन कैसे पता? बोला सर आप भूल गए, 4 दिन पहले भी मैं आपको घर छोड़ा था, हम लोग की कितनी सारी बातें हुई थी, आप मेरे को कितनी सारी चीजें बता रहे थे. बोला ओह अच्छा इसी के लिए तेरे को याद है. बोला सर मैंने आपका नंबर भी सेव किया, मेरे बेटे को पढ़ा दीजिएगा सर, हम आपका यूट्यूब चैनल भी देखे, सब्सक्राइब भी की. बोले अच्छा अच्छा. वरना तो मैं डर गया, हाउ डज ही नो मी यार, ये मेरा घर कैसे जानता? किडनैप तो नहीं कर लेगा मेरे को? नहीं ना को. बट इट इज पॉसिबल ना, क्योंकि हमारा इंफॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में है, तो it needs to be protected. ठीक है? So even though netizens, citizens of the internet do not like government control, they recognize that some form of regulation is necessary to safeguard individual security and privacy. As a result, questions are raised regarding how much freedom should be given to people to use the net. For instance, should they be allowed to send unsolicited email to strangers? है ना? Can you advertise your products? Classroom, chat rooms, should government be allowed to read private emails? Track down terrorists, to track down terrorists. How much regulation is justified? माने कितना तुमको लगता है कितना नेट कंट्रोल करना चाहिए? अच्छा तुम लोग को लगता है मम्मी तुम लोग का नेट देखना चाहिए कि नहीं? तुम लोग का फेसबुक में मम्मी पापा को जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? कि तुम लोग मम्मी पापा पे केस कर देगा कि मेरा प्रिवेसी को हैम्पर कर दिया? हाँ प्रियांशु, राइट है सर, घर का अलग ही कॉन्स्टिट्यूशन होता है सर. घर का अलग कॉन्स्टिट्यूशन होता है. मैं बोला ना सृजन है, ये नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगा. घर में एक ही कॉन्स्टिट्यूशन है, मम्मी का चप्पल. है ना? सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन घर में एक ही चलता है, मम्मी. मम्मी के लिए कुछ नहीं है, सारा फेसबुक का लॉक खुला हुआ है, पासवर्ड खुला हुआ है, सब खुला हुआ है. ठीक है, लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं होता है. अमेरिका में वो लोग प्रिवेसी गाइड करता है अपना, इसी का तो ये हाल है उन लोग का. चलो सर, अमेरिका में तो ये भी सुना है कि अगर घर वाले बच्चे को मार दे तो डोमेस्टिक वायलेंस का केस हो जाता है. हमारे घर के बच्चे रिपोर्ट करने जाएंगे ना, मम्मी ने मारा, मम्मी थाने में जाके मारेगी. बच्चे को भी और उस ओसी को भी मारेगी जो रिपोर्ट लिखेगा. बोला मेरा बेटा. लेकिन अच्छा है, मम्मी लोग कंट्रोल करती है तभी बच्चे पढ़ते हैं. मैं देखता हूँ ना 10 तक बच्चे सही पढ़ते हैं, 11 में आते ही हीरो बन जाते हैं. तुम लोग तो हीरो नहीं बन रहा ना, पढ़ाई कर रहा है तो. चलो, should government be allowed to read private emails to track down terrorists? How much regulation is justified and who should regulate governments or some private regulators? Political theory has a lot to teach about possible answers to this question and it is therefore very relevant. ठीक है? Now इसके बाद का जो टॉपिक है putting politic theory to practice. सारा थ्योरी को प्रैक्टिस में लाना ही तो भाई बड़ा बात है. आप इसको ला पाओगे कि नहीं ला पाओगे, यही तो बड़ी बड़ी बात है कि नहीं? तो इसको हम लोग नेक्स्ट सेशन में करेंगे. ये छोटा सा रखते हैं 10 मिनट्स का, कंप्लीट कर दिया पार्ट 2. इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे. ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे पुटिंग पॉलिटिकल थ्योरी टू प्रैक्टिस. तो मैं तुम लोग सबको बोल रहा हूं, आप लोग भी इसको रीड करके आना. ठीक है अनुष्का, प्रियांशु, यस सर, टॉपिक को रीड करके आना और लेट अस मेक आवर क्लास लिटिल मोर इंटरैक्टिव. तुम लोग का भी हमको चाहिए ओपिनियन, है ना? जब सब क्लास में बात करेंगे, डिबेट करेंगे तो ये पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर और इंटरेस्टिंग हो जाएगा. ठीक है, फंडामेंटल तो है ही तुम लोग का, राइट्स टू स्पीक, है ना? यूज करो क्लासरूम में. चलो, बाय बाय एवरीबॉडी. आई विल सी यू इन पार्ट
कौन सा पार्ट में देखूं? पार्ट Thank you, sir. 4। पार्ट 4। चलो बाय। बाय सर।